हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 11 का लास्ट लेक्चर है आज। ये 2-3 टॉपिक छोटे से बाकी है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, मतलब आपके 2 चैप्टर हो गए फिजिक्स के साइंस में, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। ओके, ऐसा तो एक काम करेंगे फिर। तो इसमें से अगर आपको कोई डाउट है उसके लिए ऑनलाइन लेक्चर रखेंगे, तो आप लोग बोलना मुझे कि कौन से दिन आप लोग 11:30 के बाद फ्री होते हैं। ओके, तो उस दिन हम लेक्चर एक रख देंगे, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर जूम पे या किसी पे भी, जिसमें अब हमारे चैप्टर 10 और 11 के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज के टॉपिक्स। फर्स्ट है टिंडल इफेक्ट। ओके, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, आप सबने मतलब ये एक्सपीरियंस किया होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि भाई एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मतलब माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, एयर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइक्रो पार्टिकल भी होते हैं, उन सबका मिक्सर होता है एटमॉस्फेयर। तो उसमें बेसिकली होता ये है, सपोज मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताऊँ, आपने ये ऑब्जर्व ही किया होगा कि एक रूम है, टोटली क्लोज है, उसकी विंडो डोर सब हमने क्लोज कर लिया है, मतलब उसमें पूरा का पूरा रूम पूरा टोटली डार्क, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब उसमें किसी भी एक जगह पे अगर हम होल डालेंगे उस रूम पे, या उस विंडो में से एक छोटा सा होल पास करेंगे, ओके, होल करेंगे, तो उसमें से एक लाइट पास होगी। तो वो लाइट जहां तक वो लाइट जाएगी ना, वहां पे जो भी पार्टिकल होंगे ना वो हमें दिखाई देंगे। आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। या फिर कोई बार ऐसा भी होता है कि कोई सनलाइट पास हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक पोर्शन में वो जो लाइट पास हो रही है ना, तो उस लाइट के अंदर हमें जो पार्टिकल है तो ना एटमोस्फेयर में, वो भी दिखाई देते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला कि यस सर, यस सर, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ओके, और सबसे अच्छा यही एग्जांपल है कि सपोज एक बहुत डार्क रूम है, सब कुछ बंद रखा है हमने, मतलब टोटली डार्क है। अब वहां से एक छोटा सा होल होगा, तो वहां से अगर लाइट पास होगी ना, तो वो लाइट जितने पोर्शन में पास हो रही है ना, उतने पोर्शन में आपको वो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो ये जो इफेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ओके, इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं भाई? टिंडल इफेक्ट। तो ये था टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भाई। ओके, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। उसके बाद एयर मॉलिक्यूल भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सबका मिक्सर होता है। ओके, तो वो जब उसको अगर कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन के साथ हम उसे लाइट में देख ले, तो हमें उसे पूरा पाथ दिखाई देता है उस लाइट का, और उस पाथ में वो सब पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। तो ये जो इफेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं अभी? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। ओके, अब उसमें कॉन्सेप्ट ये है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि भाई विद योर, ओके, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, उन सब के हिसाब से किया था। ओके, और सबसे लास्ट में आता है रेड। तो उसमें ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी है और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर क्लियर स्काई है, ओके, क्लियर स्काई मतलब जिसमें पार्टिकल और वो सब क्लाउड्स और वो कुछ नहीं है, तो रिफ्रैक्शन कम होगा, क्योंकि उसमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई है नहीं मेरे पास, पार्टिकल्स भी बहुत कम है, क्लाउड्स भी नहीं है, एक टोटली क्लियर स्काई है, तो रेस इजीली आ सकते हैं, वहां पे रिफ्रैक्शन कम होगा। ओके, तो जब रेस इजीली आते हैं ना, तो वो कौन से रे अट्रैक्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं? शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। और कंपेयर टू रेड कलर, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, वो शॉर्ट होती है। ओके, तो वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर ब्लू कलर को वो स्कैटर करेंगे, ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट? ओके, अगर हम किसी भी पोर्शन में से लाइट पास हो रही है और बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर उसकी डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाती है, ओके, अलग अलग पार्ट में, तो उससे हम बोलते हैं स्कैटर। तो यहाँ पे भी स्कैटर ही होने वाला है। ओके, तो उसमें क्या होगा? ब्लू कलर का स्कैटर मैक्सिमम होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, और रेड कलर का सबसे कम होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। सो मोस्टली अगर क्लियर स्काई है तो वो ब्लू कलर का ज्यादा दिखाई देगा। ओके, तो ये था हमारे फर्स्ट टॉपिक जो जी अभी हम आज हमने की है वो। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट है, टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा वो भी एक टॉपिक दिया है कि भाई सनसेट और सनराइज में जो अलग अलग कलर होते हैं ना, जो रेगुलर डे होता है तब अलग कलर होता है, और सनसेट और सनराइज उन दोनों के टाइम में अलग कलर होता है, तो वो क्यों? ओके, तो उसके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये सनसेट, सॉरी, सनराइज और सनसेट की टाइम। ओके, अब ये जब नॉर्मल हो तब आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि भाई
12 ओ क्लॉक या 11 ओ क्लॉक नॉर्मल होता है ना, तब येलो कलर का दिखाई देता है सन। सन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्काई को बाजू में रखा है, ये अभी बाजू में रखो कि 12 ओ क्लॉक या 11 क्लॉक होगा ना, तब एग्जैक्ट बहुत डार्क येलो होगा। लेकिन अगर सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है, तब उसका कलर ऐसा नहीं होगा, उसका थोड़ा रेडिश टाइप होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 सपोज के भी, चलो इनिशियल में यही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा कि जब सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है, तब वो रेज स्टार्टिंग में आ रहे हैं अर्थ के ऊपर, उसके रेज, तब एटमोस्फियर सपोज सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे, ओके, मॉइस्चर होता है बहुत टाइम, ओके, ह्यूमिडिटी भी होती है, ओके। बहुत बार आपने देखा होगा, विंटर में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप स्कूल के लिए उठ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि व्हीकल की गीली गीली होती है, सीट सब पानी पानी होता है, ओके। तो वो कैसा, बारिश हुई? नहीं, वो बारिश नहीं हुई है, लेकिन ड्यू टू ड्यू की वजह से या फिर मॉइस्चर की वजह से उसमें ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग में जो रेज आते हैं ना अर्थ के ऊपर, वो डायरेक्ट आते हैं, उसमें डायरेक्ट आते हैं, मतलब उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो वो डायरेक्ट आना ट्राई करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फेरिक पार्टिकल वो डायरेक्ट नहीं आ पाते, तो इसलिए वो स्कैटर करते हैं। तो मैंने अभी बोला इसमें भी, क्योंकि वो स्कैटर करेंगे तो ब्लू कलर और रेडिश कलर, मतलब ब्लू कलर जैसा दिखाई देगा स्काई, ओके, जब सनराइज होगा और जब सनसेट होगा, ओके। अगर मैं सन की बात करूं तो उस टाइम उसका कलर एग्जैक्टली येलो नहीं होगा जब सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है तब, ओके, डन। क्योंकि वो एटमोस्फेयर में पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, ओके, इसलिए उसकी वजह से वो स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 11 ओ क्लॉक और 12 ओ क्लॉक, तब इतना मॉइस्चर नहीं होता, इतना ड्यू नहीं होता, ओके, वो सब नहीं होता है, तो उस टाइम रेज अर्थ पर एग्जैक्ट मतलब स्टेट टू स्टेट आ रहा है विदाउट एनी स्कैटरिंग, और उस टाइम एग्जैक्टली उसके येलो कलर की वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो स्टेट आ रहे हैं ना, इसलिए। तो उस टाइम सन हमारा येलो कलर का ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर सनराइज और सनसेट की बात करें, तब एग्जैक्टली येलो नहीं होगा, उससे थोड़ा डार्क और लाइट हो सकता है, रेडिश कलर या ऑरेंज ऐसा टाइप, लेकिन एग्जैक्ट येलो 11 12 1 ओ क्लॉक उस हिसाब से, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट सन रेज बहुत ज्यादा आते हैं, उसमें उस टाइम कोई मॉइस्चर नहीं होता, सुबह 12 बजे या 11 बजे या 1 बजे या 2 बजे, तो वहां पे रेज स्टेट आते हैं अर्थ पे। लेकिन जब सन राइज हो रहा है या सेट हो रहा है, तब उसके रेज अगर स्टेट आना ट्राई करें, लेकिन उसमें मॉइस्चर और बिकॉज ऑफ द ड्यू एंड एटमोस्फेरिक पार्टिकल वो इफेक्ट ज्यादा होती है सुबह सुबह और शाम को, दोपहर को या 11 12 1 बजे ऐसी इफेक्ट नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यही है। टेक्स्ट बुक में हमारा डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको मतलब बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, सो पीडीएफ से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेस ब्लू स्कैटर अवे, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, सपोज हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सन है नियर द हॉरिजॉन, मतलब जब सुबह होता है या फिर शाम को होता है तब, और ये सन कब है, ओवरहेड, मतलब हमारे सर के ऊपर होता है एग्जैक्ट तब, ओके। तो ये सन का कलर और ये सन का कलर, या फिर उस टाइम अर्थ ये जो स्काई है उसका कलर, और या फिर इस टाइम में स्काई का कलर, उस हिसाब से हमें ये कॉन्सेप्ट देना है, देखना है, ओके। तो ये था आपका ये टॉपिक। एक बार देख लो ध्यान से। उसके बाद सब एमसीक्यूज है, वो सब है, ओके। उसमें ये लिखा है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, ओके, आपको ऑप्शन भी दिया है, प्रेस बायोपिया, एकोमोडेशन, नियर साइटनेस, फार साइटनेस।
चलो भाई ये किसके लिए हिसाब से होता है, 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, लेट्स सी किसके आंसर राइट है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ पे वो इमेज फॉर्म करता है, रेटिना के ऊपर, प्यूपिल के ऊपर, आइरिस के ऊपर या कॉर्निया के ऊपर। इमेज कहाँ पे होती है, रेटिना के ऊपर होती है। डन। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। यस, 25 सेंटीमीटर। The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the which, मतलब वो आई लेंस की साइज कम ज्यादा होती है वो किसकी वजह से, प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स और आइरिस, सिलियरी मसल्स। डन। ओके, उसके बाद ये सब एक्सरसाइज के अच्छे वाले क्वेश्चन है। Why does the sky appear dark instead of the blue as an astronaut? ओके, उसके बाद why does the sun appear reddish early in the morning, अभी हमने जो बात की भाई कि भाई अर्ली मॉर्निंग पे और इवनिंग पे रेडिश होता है और नून टाइम पे वो येलोइश ज्यादा हो जाता है। फिर why do stars twinkle, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में जो मैंने बोला था ना भाई कि एक्चुअल में जो वहां पे होता है ना उसके बाजू में दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। ओके, तो उसकी वजह से हमें थोड़े थोड़े टाइम में वो चेंज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यही चीज उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भी प्लेनेट में ऐसा क्यों नहीं होता है। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्यों, क्योंकि उसमें ये वाला प्रोसीजर नहीं होती है उसकी वजह से, लेकिन ये आपको अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका 11 चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम थियरी है इसमें, तो आई होप कि आपके बहुत जल्दी जल्दी ये चैप्टर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। ठीक है, हमारे 5 चैप्टर में से 2 चैप्टर हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पहले भी बोला, ऐसे दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई अभी इस दोनों चैप्टर में से अगर आपको डाउट है कोई न्यूमेरिकल में, कोई थियरी में, तो उसके लिए एक लेक्चर रखेंगे, लेकिन आपको मुझे इसलिए बोलना पड़ेगा कि कौन से दिन आप 11:30 के बाद फ्री होते हैं। रेगुलर लेक्चर होते हैं आपके, मुझे पता है मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश सबके रेगुलर लेक्चर होते हैं, लेकिन 11:30 टू 12:30 के बीच में कौन से दिन आप फ्री होते हैं तो मुझे एक बार बोल देना, तो मैं उस हिसाब से उस दिन में वो लेक्चर अरेंज कर दूंगा। हमारा फिजिक्स का, साइंस का ऑनलाइन लेक्चर जूम पे रखेंगे, तो उसमें आप अपने डाउट्स हम सॉल्व कर देंगे सबके। ओके, तो फिर ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ये वाला 11 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर यस 11 के बाद आ रहा है 12 इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट प्रोबेबली यही है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। 10 था लाइट था, और उसके बाद ये था एटमॉस्फेरिक, वो सब था 11th वाले में, और उसके बाद अभी 12th आई थिंक सो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। यस, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सुपर चैप्टर है, माइंड ब्लोइंग। इलेक्ट्रिक करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पावर आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, ये सब चीज आएगी आपको डिटेल में अच्छे से, बहुत अच्छे से आएगी। ओके, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो 10th वाला चैप्टर बहुत अच्छा था, 11 वाला थोड़ा बहुत इजी, मतलब जल्दी से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी 12 वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा है, जैसे 10th था ना वैसे ही 12th चैप्टर है, बहुत अच्छा है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, न्यूमेरिकल बहुत सारे उसमें, और थियरी भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट से अच्छी है। इसमें इतनी सारी कॉन्सेप्ट सब सेम कॉन्सेप्ट की थी और छोटी छोटी थी, वहाँ पे सब बड़ी बड़ी थियरी आएगी 12 चैप्टर, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, बहुत 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 अच्छा चैप्टर। ठीक है, ओके, तो आज हम इतना रख रहे हैं अभी, तो मैंने जो बोला आपको वो ध्यान रखना कि भाई जब भी आप फ्री हो 11:30 के बाद एक बार मुझे बोल देना, तो हम उस हिसाब से लेक्चर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिल रहे हैं, वो तो आप मुझे बोलेंगे तब सेट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 12 के साथ मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कौन सी सिटी भाई, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आपके घर पे जो बिल आते हैं ना वो। ठीक है, चलो बाय बाय।